नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। देश की जो स्थिति है, मोदी सरकार की सरमाएदारों, पूंजीपतियों के प्रति जो समर्पण है उनकी जो मोहब्बतें हैं उद्योगपतियों के प्रति, अमीरों के प्रति, उसका नतीजा हमारे सामने आ गया है। केंद्र सरकार की जो आर्थिक समीक्षा होती है, इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से ठीक पहले संसद में पेश की जाती है, उसमें मोदी सरकार का पूरा सच सामने आ गया है। और मोदी सरकार के मुंह पर खड़े होकर संसद में वित्त मंत्री बता रही हैं कि कैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार के देश के आर्थिक हालात के बारे में जो कह रहे हैं वो मोदी जी के मुंह पर तमाचा है। माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. 1. The Economic Survey 2024-25. The Economic Survey 24-25 Statistical Appendix. Thank you. आज हम बात करेंगे कि आर्थिक सर्वे क्या होता है और आर्थिक सर्वे की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, और ये जो कहा गया है इसका मतलब मेरे और आपके लिए क्या है, हम सब के लिए क्या है, और जो लोग कुंभ में जाकर मोक्ष ढूंढ रहे हैं उनके लिए इस देश के भविष्य के गर्भ में क्या है, और जो विकसित राष्ट्र बनने का सपना है वो कितना बड़ा बकवास है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले मैं जब वीडियो शुरू करूं तो ये बताना ज़रूरी है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा है ये क्या है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझेंगे, तो 1-2 मिनट में इसको समझा देता हूं। वित्त मंत्री 1950 से हर साल, हर बजट से पहले भारत की जो भी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, क्या हालात हैं देश के, कैसी परिस्थितियां हैं, उद्योग कैसे काम कर रहा है, समाज के अंदर आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं, और सुधार जो सरकार ने किए थे उनका क्या असर पड़ रहा है, महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ पता करके और सरकार संसद के सामने रखती है। और सरकार जब संसद के सामने रखती है तो समझ लीजिए कि सरकार अपनी अच्छी तस्वीर बना के रखने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थिक आंकड़े ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा उठापटक आप करने की हालत में नहीं होते हैं। तो ये जो है, इसमें अलग अलग सेक्टर में जीडीपी में क्या है प्रदर्शन, महंगाई में क्या है, रोज़गार में क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। और भविष्य की जो नीतियाँ होती हैं किसी भी सरकार की, वो इन सर्वेक्षणों के आधार पर बनती हैं। यानी आने वाले बजटों में सरकार क्या करेगी इसका अंदाज़ा भी आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। तो रिपोर्ट में क्या है जिस पे मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, और कुंभ की भगदड़ के बाद में जो फॉलोअप आ रहे हैं उससे अलग हटके वीडियो बना रहा हूँ। आज फिर एक वीडियो आया है, फाफा मऊ में एक पंटून पुल के ऊपर भी भगदड़ हुई है, उसमें भी लोग कुचले गए हैं। मरे हैं कि नहीं मरे हैं, कितने मरे हैं, ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सरकार मौतों को छिपाने में लगी है। इससे पहले एक और वीडियो आया था जो लल्लन टॉप ने लीक किया, उसके अंदर भी भगदड़ हुई है, लोग मारे गए हैं, ट्रैक्टरों ट्रकों से उनके सामान, बिलोंगिंग, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल ले जाए गए हैं। उसका भी सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन अलग अलग चिटपुट जगह जगह से कहीं पे कहीं कोई लटका हुआ है, कहीं कोई अटका हुआ है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन उनका कंपाइलेशन कैसे करें एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये घटनाएं जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको मैं संक्षेप में बता ले रहा हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मामला है ये भी उससे अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ में जो हुआ वो एक सबक दे गया भविष्य के लिए कि भैया नेताओं के चक्कर में जान जोखिम में मत डालो। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ हमारा भविष्य तय करने वाली है, और ये इस बात का प्रतिबिंब है कि मोदी सरकार ने किस तरह दोस्ती यारी में देश को वार दिया, न्यौछावर कर दिया। सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि हम और आप लूटे जाते रहे और उद्योगपति ऐश करते रहे। जो कॉरपोरेट है हिंदुस्तान का,
सन 2023-24 में कॉरपोरेट का जो मुनाफा है वो 15 साल में सर्वोच्च स्तर पर रहा है, 15 साल में टॉप लेवल पे है। और उनका जो निफ्टी 500 कंपनियां हैं, निफ्टी 500 कंपनियां जो निफ्टी में लिस्टेड कंपनियां हैं टॉप की 500, उनका जीडीपी अनुपात 4.8% पर पहुंच गया है, जो 2002-03 में 2.1 था, इससे ज़्यादा कभी हुआ नहीं है। इससे आपको पता लगता है कि किस तरह से कंपनियों की कमाई, मुनाफे और तरक्की खूब हो रही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये भारत के आर्थिक विकास का एक सबूत है, लेकिन इसके अंदर एक कड़वी सच्चाई है जो ये बताती है कि आने वाले समय में भारत को मंदी झेलनी पड़ेगी, जो मैंने अभी हाल के वीडियोस में भी आपको बताया था, लेकिन अलग इंडिकेटर्स के ज़रिए बताया था। मैंने आपको यूबीएस की रिपोर्ट भी बताई थी। और अब जो सीन है वो ये है कि कंपनियों का मुनाफा तो 22.3% बढ़ गया, लेकिन रोजगार में केवल 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। अगर एक कंपनी 22% पैसा कमा रही है, वो रोजगार दे रही है केवल 1.5%, यानी कंपनियों ने माल तो कमाया, उसका लाभ जनता को नहीं दिया। जो लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बड़ी कंपनियां हैं, छोटी मोटी कंपनियों को छोड़ दो, उन्होंने अपने खर्च में सिर्फ 13% की बढ़ोतरी की है, जो पिछले साल से 17% कम है। यानी पिछले साल 30% बढ़ोतरी की गई थी, इस साल 13% की बढ़ोतरी की गई। किस बात की? खर्चे में। यानी कंपनियों ने कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया, खर्चा भी नहीं किया और पैसा बहुत कमाया। इसके साथ साथ जो बड़ी कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा और पता नहीं कौन कौन, महिंद्रा वहिंद्रा, इनमें छोटे जो कंपनियां थी उनके मुकाबले 59 बड़ी कंपनियों का जो बिजनेस है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। बड़ी कंपनियों ने एबिटा मार्जिन जो होता है वो 22% के करीब रहा है उनका। अब ये मार्जिन क्या होता है, एबिटा मार्जिन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मार्जिन को अगर आप समझे तो इसका पूरा एक ये छोटा शब्द निकाला गया है, EBITDA। ये दरअसल शब्द बनता है EBITDA, इसको कहते हैं एबिटा, जिसको जो बोलना है। तो इसका जो ये एक छोटा शब्द बनाया गया सबके पहले अक्षर उठा के, इसका मतलब होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कुल मिला के सीधा सीधा वो मुनाफा जो ब्याज वगैरह देने से पहले होता है वो है, और वो मुनाफा लगातार बढ़ा है। और हालत ये हुई है, कंपनियों ने 22% एबिटा मार्जिन अपना कमाया है, लेकिन वेतन वृद्धि बहुत धीमी रही है। आंकड़े मैंने अभी आपको दिए। आईटी सेक्टर में भी जो एंट्री लेवल की नौकरियां हैं, यानी जो बच्चा अभी एमटेक वेमटेक करके गया, उसकी नौकरियों में कोई तरक्की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनके पैसे उनको और कम मिल रहे हैं। उनका जो इंक्रीमेंट है वो लगातार रुका हुआ है। अब आप सोचिए, आपके बच्चे को जब आईटी सेक्टर में आप तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, नौकरी करने जाता है, तो उसका वेतन नहीं बढ़ रहा है। कर्मचारियों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि रोजगार नहीं दे रही हैं कंपनियां। ऊपर आपने आंकड़ा देखा। और कंपनियां मुनाफा लूटे जा रही हैं, वसूले जा रही हैं, और तो और मुनाफे के पैसे में से भी कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। ये तीनों चारों चीज़ें निर्मला सीतारमन ने संसद में पढ़ के बताई हैं, और इसके कारण कॉरपोरेट जो ग्रोथ है हिंदुस्तान की, उस पर सवाल उठ रहा है। अब एक प्रश्न मन में रह जाता है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नहीं आ सकता, जो इकोनॉमिक सर्वे नहीं बता सकता। प्रश्न ये है कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, मैंने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया, मैंने उस कंपनी को उस पैसे को कारोबार बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने नए रोजगार भी नहीं दिए। जब कारोबार नहीं बढ़ाया तो रोजगार कहाँ से दूंगा? तो मैंने उस पैसे का किया क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो ये बताता है कि भारत का जो उद्योगपति है वो भारत सरकार के सहयोग से माल तो खूब कूट रहा है,
उसको अपना घर करने की छूट मिल रही है, यही तो हमारी पॉलिसी अलाउ कर रही है उनको, वरना ऐसा कैसे हो सकता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे आप कर्मचारियों के शोषण के द्वार खोलते जा रहे हो, और आपका जो नया लेबर लॉ आ रहा है उसमें इसकी आप और खुली छूट दे रहे हो, तो कर्मचारियों का खून पीते रहेंगे, वो अपना घर भरते रहेंगे। तो भैया आप खून भी पी रहे हो तो कम से कम नया कारोबार खोल लो, कुछ लोगों को काम मिल जाए। यानी इस देश में पूंजीवाद जब लाया गया था तो हमको ये समझा कर लाया गया था कि उद्योगपति जब तरक्की करेंगे तो नया नया पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और उनके इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। इस देश को बेवकूफ़ बनाया पूंजीवादी ताकतों के साथ मिलकर इस देश की लीडरशिप ने, तब से जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री था और आज तक। हमारे सामने देश के हालात है, संसद में बताए जा रहे हैं कि इस देश में लोगों की तरक्की हो ही नहीं रही है, पैसे तिजोरी में बंद हो रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ये हमारे सामने हो रहा है। अब इसको आप कह सकते हो मोदी जी की नीतियां जो भी हैं, लेकिन असमानता लगातार बढ़ रही है। अब ये सीधे मंदी से जुड़ा हुआ मसला है। जब जनता की जेब में पैसे नहीं होंगे, जब डिमांड नहीं होगी, जब पैसे नहीं होंगे तो डिमांड कहाँ से होगी। जब मेरे पास पैसे नहीं, मैं सामान ही नहीं खरीदूंगा, सामान नहीं खरीदूंगा तो डिमांड कहाँ से आएगी। जब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, बेरोजगारी होगी तो जाहिर बात है कि मैं और मेरा सेंटीमेंट वीक रहेगा, पता नहीं कल नौकरी का क्या हो, तो भी मैं खर्चा नहीं करूंगा। जो कर्मचारी है उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो भी खर्चा नहीं करेगा। तो ये लूट जो मची हुई है, सरकार के दामाद, पॉलिटिकल चंदा देने वाले लोग, उनके साथ फोटो खिंचाने वाले लोग, उनको इनविटेशन कुंभ का देने जाते हैं, हमको धक्का मार के मार डालते हैं। तो इन लोगों के इस पूरे लूट के वातावरण के कारण भैया धंधा कैसे होगा। धंधा तो जनता के बीच से ही होगा ना। मैंने आपको बताया था किस तरह नेस्ले का भी मैंने आपको बहुत सारे मैं वीडियोस बना के आपको ये बात बता चुका हूं। आज संसद में सरकार स्वीकार कर रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जब डिमांड ही नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, और जिसके पास पैसे हैं वो भी डर रहा होगा कल पता नहीं क्या हो, और उसके पैसे लेके सिप में ले लेके तो आपने डाल दिए, शेयर खरीदवा दिए उसको। विदेशी कंपनियां पैसा निकाल के ले जा रही हैं और आप इनके सिप के पैसे से शेयर खरीद रहे हो ताकि मार्केट गिरे नहीं। अब उसकी सीमा भी खत्म हो गई है, यानी जो जोड़ के सहेज के रखा हुआ है आपने, वो भी खतरे में है। इसके कारण बड़ी संख्या में आर्थिक विकास धीमे होने के कारण खड़े हो गए हैं, और आप कहते हो हम विश्व की विकसित इकोनॉमी बनेंगे, जो संभव ही नहीं है। आंकड़े कहते हैं कि आपने विश्व की सबसे बड़ी, तो छोड़ दीजिए एक विकसित इकोनॉमी बनने, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो कुछ भी सपना दिखाया वो झूठा था, क्योंकि देश में जो आप नीति चला रहे हो वो उसके उलट दिशा में है। कॉरपोरेट क्षेत्र का हाल खराब है। मैं दूसरी चीज़ें बताता हूं आपको। जीडीपी की ग्रोथ घटकर 6.4% हो गई है। ये भी इसी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। यानी इस देश का जो टोटल उत्पादन होता था वो 6.4% ही बढ़ा है। और अगर इसको आप महंगाई कितनी बढ़ी है उसके अनुपात में देखो, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिरा है उस हिसाब से देखो, तो आपके देश ने तरक्की की ही नहीं है, शून्य तरक्की है जीडीपी की। और ये सिर्फ जो जुलाई से सितंबर की तिमाही में थी वो 5.4% ही रह गई है। आरबीआई को लग रहा था 7% होगी, 5.4% हो गई, जो मैंने आपको बताया था। 2024-25 की पहली तिमाही में एक बार 6.7% की ग्रोथ आई थी, जो लगातार गिर रही है। और सबसे बुरा हाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। हम कुछ बना ही नहीं रहे हैं, सब कुछ चीन से आ रहा है, सब कुछ चीन से आ रहा है। जहां हाथ रखो चीनी माल निकल रहा है। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आप बना ही नहीं सकते हो। आप फैक्ट्री खोल के दिखा दो, आपकी हिम्मत है तो। और एक फैक्ट्री खोलना तो दूसरी बात, एक करंट अकाउंट खोल के दिखा दो आप। हर जगह भ्रष्टाचार है। सारे अधिकारियों के पास टारगेट हैं कि बेटा खींच के माल ला के दे, तभी जो है तू रह पाएगा पद पे। वो कहता है फैक्ट्री तेरी खुले ना खुले, मेरे को पैसे दे जा।
हर तरफ करप्शन का राज बना हुआ है और कितना भी कहो करप्शन मल्टीप्लाई हुआ है, कम नहीं हुआ है। और इसके कारण जो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की जो बकवास आप कर रहे थे वो तभी संभव है जब आपको 10 साल तक हर क्वार्टर में 8% की ग्रोथ लानी पड़ेगी। आप यहाँ 5.4% पे स्ट्रगल कर रहे हो। पॉलिसी आपने ऐसी बनाई है कि आपके उद्योगपति पैसा बना रहे हैं और उसको पता नहीं इंटरनेशनल शेयर मार्केट में यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को वो उद्योग में धंधे में नहीं लगा रहे हैं, रोज़गार भी नहीं दे रहे हैं, लोगों का वेतन भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो भैया तरक्की कैसे होगी? इसके साथ साथ लगातार दुनिया में चल ही रहा है। अब एक ट्रम्प पगलेट आ गए हैं, कहीं कोई कुछ हो जाएगा, कहीं कोई कुछ हो जाएगा। तो आपको 10 साल तक ये सब झेलते हुए 8% की ग्रोथ रेट बनानी पड़ेगी, 8 मेंटेन करना, 10 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ये तब होगी जब समाज में सुरक्षा का वातावरण